एवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज एक जनरल वीडियो आपको सामान्य कुंडली के जो भाव होते हैं उनकी जानकारी दे रहा हूं। प्रत्येक कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं और 12 ही राशियां होती हैं, लेकिन किसी भी भाव के अंदर कोई भी राशि आ सकती है। कुंडली का प्रथम भाव, उसके अंदर कोई भी राशि आ सकती है। 1 नंबर की राशि आ सकती है, 12 नंबर की राशि भी आ सकती है, 2 नंबर की भी आ सकती है। कुंडली का चतुर्थ भाव है, कुंडली का 7वां भाव होता है, कुंडली का 10वां भाव होता है। यानी कुंडली का प्रथम भाव, चतुर्थ भाव और सप्तम भाव और 10वां भाव, इनको केंद्र कहा गया है। और कुंडली का 5वां भाव और 9वां भाव जो होता है उनको हम त्रिकोण कहते हैं। और कुंडली के प्रथम भाव को भी त्रिकोण कहते हैं, क्योंकि प्रथम भाव और 5वें भाव के अंदर 120 डिग्री का डिफरेंस है। 5वें भाव और 9वें भाव में 120 डिग्री का डिफरेंस है। 9वें भाव और प्रथम भाव में 120 डिग्री का डिफरेंस है। तो कुंडली का प्रथम भाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वह लगन कहलाता है। लगन के अंदर क्या है, केंद्र के गुण भी है और केंद्र के अलावा त्रिकोण के गुण भी है, इसलिए लगन में बैठा हुआ ग्रह पावरफुल माना जाता है। कुंडली के इन भावों से, अलग अलग भावों से हमें अलग अलग जानकारी मिलती है। प्रथम भाव जातक के शरीर को बताता है, उसकी व्यक्तित्व को बताता है। तो प्रथम भाव की जानकारी है कि वो बुद्धि और यश, मान, प्रतिष्ठा, इनके बारे में जानकारी देता है और दादी के बारे में जानकारी देता है। अब दादी के बारे में जानकारी कैसे देता है? कुंडली का जो 10वां भाव होता है, 10वां भाव पिता का भाव होता है, तो पिता के भाव से चौथा भाव पड़ता है 10, 11, 12, 1। अगर पिता के भाव को हम 1 नंबर माने तो लगन जो होता है वो पिता के भाव से 10वां पड़ने के कारण से जातक की दादी की जानकारी भी देता है। कुंडली का दूसरा भाव, कुंडली का जो दूसरा भाव है यह जातक के कुटुंब के बारे में जानकारी देता है, जातक के चेहरे के बारे में जानकारी देता है, जातक की वाणी कैसी है उसके बारे में जानकारी देता है, जातक मुख से किस प्रकार का स्वाद पसंद करता है इसके बारे में जानकारी देता है, जातक के बाद में संचित धन जो है उसके बारे में, और जातक के पास में संचित जो भी नॉलेज या ज्ञान है उसके बारे में कुंडली का दूसरा भाव जानकारी देता है। कुंडली का जो दूसरा भाव है, इसका जो कारक ग्रह है वह होता है बृहस्पति, और कुंडली के प्रथम भाव का जो कारक ग्रह होता है वह होता है सूर्य। अब हम देते हैं कुंडली का तृतीय भाव। कुंडली का जो तीसरा भाव है यह पराक्रम भाव कहलाता है और यह नौकर का भाव भी कहलाता है। अगर इस भाव में कोई भी ग्रह बैठ जाता है तो एक हिसाब से तो ये ओपोक्लिम के कारण से उस ग्रह की शक्ति छीन मानी गई है, लेकिन फिर भी इस तीसरे भाव को हम उपचय भाव करने के कारण से अगर वो शक्ति छीन भी है तो यहाँ पर उत्तरोत्तर उस ग्रह की निरंतर वृद्धि होती रहती है। यानी कि ये भाव पराक्रम भाव भी है। यहाँ छोटा जो भाई होता है या छोटी बहन होती है उसका भाव भी कहलाता है। कुंडली के इस भाव के अंदर स्वग्रही कोई भी ग्रह अपनी राशि में बैठा होता है वो बलवान माना जाता है। कुंडली के तृतीय भाव का जो कारक ग्रह होता है वो मंगल होता है। अगर किसी जातक की कुंडली में मंगल की पोजीशन अच्छी है, इसका मतलब उसके जातक के भाइयों की पोजीशन अच्छी होती है। कुंडली का तीसरा भाव होता है यह जातक की, इसका व्याख्यान शक्ति का भी होता है, और जातक की वो क्या कहते हैं इसको, इंटरनेट के ऊपर जो एंकरिंग करते हैं उसका भी भाव होता है, व्याख्यान का भी होता है। जितने भी व्याख्याता और जितने भी अध्यापक लोग होते हैं और जो व्याख्यान देने, उनका तृतीय भाव जो होता है उसका अच्छा संबंध होता है। कुंडली का चतुर्थ भाव होता है यह माता का भाव और वाहन सुख का भाव, मकान का और संपत्ति सुख का भाव कहलाता है। और कुंडली के जो चतुर्थ भाव है इसके जो कारक ग्रह है वो चंद्रमा होता है, तो इसीलिए हम चंद्रमा को माता कारक कहते हैं। कुंडली के चतुर्थ भाव का कारक बुध ग्रह भी होता है। कुंडली का जो पंचम भाव होता है वह विद्या का, राजनीति का, मंत्र शक्ति का भाव भी होता है, और जातक के दादा का भाव भी पंचम भाव कहा गया है, क्योंकि हम प्राचीन ज्योतिष के अंदर जातक के पिता का स्थान 9वां स्थान मानते हैं, तो 9वें स्थान से 9वां स्थान जातक के दादा का स्थान हो जाता है। कुंडली का जो 5वां भाव होता है वह जातक की संतान का होता है। यहाँ पर इस भाव का कारक ग्रह बृहस्पति होता है, लेकिन देखा गया है कि 5वें भाव के अंदर बृहस्पति होता है वो निष्फल हो जाता है। जिस जातक की कुंडली के अंदर 5वें भाव में बृहस्पति पड़ा होता है वहां पर उस जातक के पुरुष संतान, लड़का संतान नहीं होती, लड़कियां जरूर हो सकती है। जातक का जो छठा भाव होता है
वह शत्रु भाव और ऋण भाव कहलाता है। यहाँ पर कोई भी ग्रह बैठा होगा तो जातक क्या करेगा, जातक वे ऋण की वृद्धि भी कर सकता है। लेकिन अगर स्वग्रही ग्रह है, जैसे मंगल है, बृहस्पति है, तब यह जातक के क्या है कि विरोधियों का दमन करने के अंदर यह भाव सहायक होता है। यह जातक की मामा का, मौसी का भाव भी गलत है, क्योंकि जातक की माता का स्थान चौथा है, तो माता के स्थान से तीसरा स्थान पड़ता है, तो माता से जो छोटा भाई या बहन होती है, जैसे मामा या मौसी, उसका भाव भी कहलाता है। जातक के ऋण लेने की क्षमता इसी भाव पर निर्भर करती है। जातक के विरोधी को दबाने की क्षमता इसी भाव पर निर्भर करती है। और जातक नौकरी करेगा या नहीं करेगा, इस भाव पर डिपेंड करता है। जातक नौकर अच्छा बनेगा, और पशुओं के लिए भी यही भाव माना गया है। इस जातक का सातवां जो भाव होता है, वह जातक का स्त्री भाव या जाया भाव कहलाता है। और स्त्री की कुंडली में ये पुरुष का यानी उसके पति का भाव कहलाता है। जातक के मैं भूल गया, जातक के छठे भाव का कारक ग्रह मंगल ग्रह और शनि ग्रह दोनों है। अगर मंगल ग्रह कारक बनता है तो जातक को नौकरी करवाता है, शनि ग्रह कारक बनता है तो जातक को रोग भी देता है। छठे भाव के अंदर बैठा हुआ कोई भी ग्रह होगा, वह जातक को उसी अंग का रोग दे सकता है। सातवें भाव के अंदर सौम्य ग्रह बैठना जरूरी होता है। करीब करीब बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा, ये सौम्य ग्रह कहलाते हैं। जातक के सातवें भाव के अंदर क्रूर ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु नहीं बैठने चाहिए। जातक का सातवां भाव जो होता है, जातक के प्रत्यक्ष जो वाद विवाद करने वाला होता है, या जिस व्यक्ति से जातक का ट्रांजैक्शन होता है, या जिस व्यक्ति से लेन देन होता है, उसका भाव भी सातवां भाव ही होता है। जातक के प्रत्यक्ष शत्रु जो होता है, उसका भाव भी सातवां कहलाता है। अगर सातवें भाव के अंदर मंगल, राहु, शनि या केतु आ जाते हैं, तब क्या है कि जातक के साथ में उसके जो निजी पत्नी होती है या उसका जो पति होता है, उसके साथ में उसके संबंध बिगड़ जाते हैं, अच्छे नहीं रहते, तलाक तक की नौबत आती है। जातक का आठवां जो भाव होता है, वह आयु सुख का कहलाता है। और जातक की मृत्यु किस तरीके से होगी, उसका भाव भी कहलाता है। आठवें भाव का मतलब यह है कि अगर मान लो वहां पर बुध ग्रह पड़ गया या शनि ग्रह पड़ गया, तो देखना पड़ता है कि ये बुध की या शनि की महादशा या राहु की महादशा या मंगल की महादशा किस उम्र में आती है। जिस उम्र में आती है, वहां से अगर उसका पाप ग्रह का संयोग हो जाता है, उस उम्र के अंदर जातक को मृत्यु प्रयाण करना पड़ता है। और आठवें भाव का जो कारक ग्रह है, वह शनि ग्रह होता है। अगर जातक की कुंडली में शनि ग्रह की पोजीशन अच्छी है, तो निस्संदेह उस जातक की आयु अच्छी होती है। अगर जातक की कुंडली में आठवां स्थान है, उसमें अगर सौम्य ग्रह बैठे हुए हैं, तो जातक को ससुराल का उत्तम सुख मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसलिए कि जातक की कुंडली में जो लाइफ पार्टनर है, उस लाइफ पार्टनर के स्थान से यह स्थान दूसरा पड़ता है, यानी सातवें से आठवां, यानी सातवें भाव को लगन माने तो इस जातक की स्त्री का जो कुटुंब परिवार है, वो किस तरीके का होता है। अगर इस भाव के अंदर शनि ग्रह है, तो इस जातक की कभी कभी आयु बढ़ती देखी गई है। जातक का नवां भाव भाग्य स्थान कहलाता है, उच्च शिक्षा का स्थान भी कहलाता है। जातक के पिता का स्थान भी प्राचीन ज्योतिष में माना गया है। जब तक जातक डिपेंड अपने आप पर निर्भर नहीं है, तब जातक का जो गुरु है वही पिता है, उसका स्थान यही होता है। हायर एजुकेशन जितनी भी होती है, अगर नवें भाव के कारक ग्रह बृहस्पति, सूर्य मजबूत होते हैं, तो जातक हायर एजुकेशन लेता है। अगर संयोग से बृहस्पति का संबंध जातक की लगन से हो जाए, तो राजयोग बनता है। जातक का 10वां जो भाव होता है, वह जातक के कर्म क्षेत्र का होता है, व्यापार का होता है, नौकरी का भी होता है, और जातक की मान प्रतिष्ठा का भी होता है। जातक को राज्य सरकार से नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसका भी लेन देन इसी से होता है। तो जातक व्यापार करेगा या नहीं करेगा, इसका भी लेन देन 10वें भाव से होता है। इसको कर्म स्थान कहते हैं। 10वें स्थान का संयोग 9वें स्थान के अधिपति से होने से राजयोग बनता है। 10वें भाव के जो कारक ग्रह हैं, वे 4 हैं। शनि ग्रह, बुध, बृहस्पति ग्रह, शनि, बुध, बृहस्पति और सूर्य, ये चारों में से कोई भी ग्रह है, अगर वह यहाँ पर बैठते हैं और अच्छे ग्रह से संयोग करते हैं, तो जातक की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। जातक का जो 11वां भाव होता है, वह जातक की आय के स्रोत, कुंडली के अंदर लाभ का स्थान है, वह कैसा होगा। जातक के बड़े भाई और बड़ी बहन का स्थान भी होता है। जातक के दामाद और जातक की जो बहुरानी होती है, उसका स्थान भी यही होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण। जातक के जो मित्र होते हैं, उनका भी 11वां स्थान माना गया है। जातक का जो लाभ किस तरीके से होगा, 11वें भाव से देखा जाता है। 11वें भाव में अगर बुध ग्रह बैठा होता है या बुध इसका मालिक होता है, तो जातक एजुकेशन, शिक्षा क्षेत्र से लेता है, व्यापार से भी ले सकता है। जातक का बृहस्पति ग्रह यहाँ का मालिक होता है, तो जातक पंडिताई से, ज्ञान विज्ञान से लेता है। जातक का मंगल ग्रह यहाँ पर बैठा हुआ है, तो जातक कृषि कार्य से भी ले सकता है, मिलिट्री में भी जा सकता है, पुलिस विभाग में जा सकता है, उससे अपना धन उपार्जन कर सकता है।
ये जो 8वें 11वें भाव का कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह माना गया है। और कुंडली का जो 12वां स्थान होता है वह जातक का ऋण और व्यय स्थान कहलाता है। 12वें स्थान में बैठा हुआ कोई भी ग्रह जातक के शरीर को क्षीण करता है, जातक का ऋण बढ़ाता है, जातक के जेल योग बढ़ा सकता है, जातक को हॉस्पिटल में भर्ती करवा सकता है। जातक का जो 12वां स्थान होता है इसका कारक ग्रह शनि होता है। इस प्रकार से मित्रों, मैंने आपको अलग अलग भावों की जानकारी डिटेल में दे दी। धन्यवाद।